Good morning everyone, and let's start today's discussion on the Hindu editorial of 19th January 2021, and today's article is whatever it takes on government powers to combat vaccine hesitancy। whatever शब्द जो है यह कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। यह शब्द कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका हिंदी होता है जो कुछ या जो कुछ भी, दोनों अर्थों में यूज होता है। जो कुछ या जो कुछ भी। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में व्हाटसोएवर का यूज होता था तो जो कुछ भी अर्थ होता था, लेकिन मॉडर्न में व्हाटएवर ही दोनों अर्थों में यूज होता है, जो कुछ के अर्थ में भी और जो कुछ भी के अर्थ में भी। तो यह आर्टिकल है गवर्नमेंट पावर्स टू कम्बैट वैक्सीन हेजिटेंसी। हेजिटेंसी शब्द आपके सामने है। यह हेजिटेट से बना हुआ है। हेजिटेट वर्ब को जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलते हैं तो हमारे सामने दो शब्द आते हैं। एक होता है हेजिटेंसी और दूसरा होता है हेजिटेशन। हेजिटेंसी और हेजिटेशन, इनका प्रयोग हम हिचकिचाहट के अर्थ में करते हैं, यानी कोई निर्णय लेने में, किसी चीज के ऊपर विश्वास करने में जब हमें थोड़ी सहम होती है, हिचकिचाहट होती है, तो उसे हम हेजिटेंसी भी कहते हैं और हेजिटेशन भी कहते हैं। तो आपने जाना कि यह हेजिटेट वर्ब से बना हुआ नाउन है, दोनों हेजिटेंसी और हेजिटेशन। फिर आपके सामने शब्द है कम्बैट। कम्बैट अपने आप में वर्ब 1 है और इसका अर्थ होता है लड़ना, इसका अर्थ होता है जूझना। जूझना, तो इसका सिनोनिम होता है फाइट और इसका सिनोनिम होता है फेस, इसका सिनोनिम होता है एनकाउंटर, लड़ना या जूझना। तो यही टॉपिक है आज का कि सरकार पावर कर रही है कि कैसे वैक्सीन से, जो वैक्सीन के संबंध में जो लोगों के अंदर हिचकिचाहट है, यानी लोगों का बिलीफ इसके ऊपर नहीं हो रहा है, कैसे उसे कंट्रोल करें। और लेखक इसमें यह कहते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट डू, यानी यहाँ लेखक सजेस्टिव मूड में बात कर रहे हैं और बड़े इम्फेसिस के साथ सजेस्ट कर रहे हैं। मस्ट का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट डू ऑल विदिन इट्स पावर्स। इनका सजेशन है कि सरकार के पावर्स के भीतर के अंदर जो कुछ भी हो यह पूरा प्रयास करे टू कम्बैट वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी वैक्सीन के संबंध में जो लोगों में हिचकिचाहट है, लोगों में जो संदेह बनी हुई है, उससे सरकार के अंदर जो कुछ भी है, यानी सरकार अपनी सारी एफर्ट को लगाए और लोगों के हेजिटेंसी को खत्म करे, यही इनका संकेत है। फेथ इन, अब यहां आप ग्रामर देखेंगे, फेथ के साथ इन लगा। अब जितने भी फेथ से संबंधित वर्ड हैं सब इन लेते हैं, जैसे ट्रस्ट में भी इन लगेगा, बिलीफ में भी इन लगेगा। अब इसको अगर हम लोग वर्ड को बनाएं तो बिलीफ जो है सामान्य विश्वास को कहते हैं। जब बिलीफ थोड़ा डीप होता है तो उसे ट्रस्ट कहते हैं, और फेथ बिल्कुल डीप हो जाता है और इसका अर्थ हो जाता है श्रद्धा। यानी जब बात फेथ की आती है तो लॉजिक, तर्क सब खत्म हो जाता है। बिलीफ और ट्रस्ट में हम लॉजिक करते हैं कि हम क्यों मान लें इसे, हम इसे क्यों एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जब उन सारे लॉजिक का हमें जवाब मिल जाता है तब हम उस चीज के ऊपर फेथ करने लगते हैं, यानी हमारी श्रद्धा उसके ऊपर हो जाती है। तो यह साहित्यिक विश्लेषण है इन तीन शब्दों का, फेथ, ट्रस्ट और बिलीफ का। तो फेथ इन एंटिटीज, एंटिटी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसका प्लुरल है एंटिटीज। एंटिटीज
जो है वह एंटिटी का प्लुरल है। किसी अलग चीज के अस्तित्व के लिए हम एंटिटी का प्रयोग करते हैं, यह अस्तित्व को दर्शाता है, यानी इसका सिनोनिम होगा एग्जिस्टेंस, इसका सिनोनिम होगा बीइंग, अस्तित्व। तो फेथ इन एंटिटीज इज ऑफन एन एक्ट ऑफ पर्सनल कमिटमेंट, यानी किसी चीज में अगर आपका फेथ है तो वह प्रायः पर्सनल कमिटमेंट का एक्ट होता है। ऐसे किसी चीज में आपका फेथ नहीं होता, जब तक आप पर्सनली उसमें कमिटेड नहीं होंगे तब तक आपका फेथ उसके साथ नहीं हो सकता है। नॉट एमेनेबल टू फाल्सिफिकेशन, यह मिथ्याबाजी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, मिथ्याबाजी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यहां एमेनेबल का अर्थ होगा उत्तरदायी, यानी रिस्पॉन्सिबल। अब एमेनेबल शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग हम दूसरे अर्थ में भी करते हैं। एमेनेबल वह पर्सन होता है जो अपने आप में थोड़ा बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, उसे हम एमेनेबल कहते हैं। लेकिन यहां इसका अर्थ है उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल। तो फेथ जो है वह एक एक्ट है पर्सनल कमिटमेंट का, इस पंक्ति में, इस लाइन में कहा जा रहा है। फाल्सिफिकेशन के प्रति एमेनेबल नहीं होता है फेथ। फाल्सिफिकेशन मीन्स होता है मिथ्याबाजी। अब फाल्सिफिकेशन फाल्स का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बदले आप फाल्सहुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। फाल्सिफिकेशन का सिनोनिम होता है फाल्सहुड। बट अब देखिए यहां लेखक अंतर कर रहे हैं। बट ट्रस्ट इन अ साइंटिफिक प्रोसेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड, लेकिन ट्रस्ट तब हो सकता है, एकदम वैज्ञानिक प्रोसेस से अगर हम कहें तो यह तब हो सकता है जब कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी अब ट्रस्ट को बनाने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत होती है। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस किसी चीज के बारे में बिल्डअप नहीं होगा तब तक हमारा ट्रस्ट उससे नहीं जुड़ सकता है। एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलेवेंट डेटा, यानी जब तक सभी संबंधित प्रासंगिक रेलेवेंट शब्द जो है यह एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग प्रासंगिक के अर्थ में करते हैं। प्रासंगिक, इसका सिनोनिम एप्रोप्रिएट होता है, जर्मेन होता है, सूटेबल होता है। और रेलेवेंट का एनडीए में एंटोनिम पूछा था तो बड़ा ही आसान है, इरेलेवेंट होगा, इरेलेवेंट। तो किसी चीज के बारे में जब तक सारे डेटा बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होते हैं, क्लियर नहीं हो जाता है सब कुछ, तब तक हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। एनी मैस कैंपेन दैट इन्वॉल्व्स वॉलंटरी एफर्ट, शब्द है आपके सामने वॉलंटरी। वॉलंटरी अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इसका हिंदी होता है स्वैच्छिक। वॉलंटरी मीन्स स्वैच्छिक। इसका एंटोनिम प्रायः पूछा जाता है तो इसका एंटोनिम होगा कंपल्सरी, यानी अनिवार्य। स्वैच्छिक यानी जो हम अपनी इच्छा से करते हैं और कंपल्सरी जो करना हमारी बाध्यता होती है, अनिवार्यता होती है। तो इस लाइन में कहा जा रहा है कि एनी मैस कैंपेन दैट इन्वॉल्व्स वॉलंटरी एफर्ट, कोई भी मैस कैंपेन यानी वह अभियान जो मैस में होता है, समूह में होता है, दैट इन्वॉल्व्स जिसमें सम्मिलित है वॉलंटरी एफर्ट यानी स्वैच्छिक प्रयास, ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, जनता के तरफ से, कैन सक्सीड ओनली व्हेन, यह तभी सफल हो सकता है। सक्सीड जो है यह वर्ब 1 है, कई बार विद्यार्थी इसे वर्ब 2 समझ जाते हैं, यह वर्ब 1 है, इसका वर्ब 2 होता है सक्सीडेड और वर्ब 3 भी होता है सक्सीडेड। तो सक्सीड वर्ब 1 है, इसे V2 ना समझे। अब इसी सक्सीड का जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो इसी सक्सीड से हो जाता है सक्सेस। सक्सीड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन सक्सेस, एडजेक्टिव सक्सेसफुल। पब्लिक, ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक कैन सक्सीड ओनली व्हेन ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स आर द टूल्स ऑफ चॉइस,
भाई पब्लिक अगर कहीं भी ट्रस्ट करती है, पब्लिक की तरफ से कुछ स्वैच्छिक प्रयास हो रहा है, तो यह तब हो सकता है, तब संभव है, ओनली व्हेन, तब संभव है जब उस चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, यानी पारदर्शिता हो। अब ट्रांसपेरेंट शब्द का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रांसपेरेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन। भाई लोग ऐसे नहीं मानेंगे जब तक किसी चीज के ऊपर ओपन कम्युनिकेशन ना हो, एकदम खुलेआम बातचीत ना हो। ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स आर टूल्स ऑफ चॉइस। जब तक ये चैनल चॉइस के टूल नहीं होंगे, यानी विकल्प के रूप में लोगों के सामने नहीं होंगे, तब तक लोग किसी चीज के ऊपर फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ नहीं करते हैं। इफ द पुअर रेट of uptake of COVID-19 vaccine in most of the states in the country is any indication, अगर कोई ऐसा इंडिकेशन आ रहा है, देश के किसी भी राज्य से ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि कोविड-19 के वैक्सीन के अपटेक में पुअर रेट है, यानी यह अधिक लोग नहीं ले रहे हैं, इसकी गति जो है वह पुअर है, कमजोर है, तो द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द पीपल ऑफ द कंट्री अलोंग। इसका मतलब स्पष्ट है कि ऐसा तब हुआ जब वहां की सरकार जो थी लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई, लोगों को अपने साथ नहीं ला पाई, यानी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का चैनल उनके साथ नहीं बन पाया, कम्युनिकेशन गायब हो गया, और तभी लोग इस कोविड-19 के वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेना नहीं चाह रहे हैं, इसका अपटेक नहीं हो पा रहा है। इन व्हाट is a purely voluntary exercise। यह तो बिल्कुल ही एक स्वैच्छिक काम है, वॉल्यूंटरी एक्सरसाइज है, इच्छा से किया है, बिल्कुल प्योरली, शुद्ध रूप से। बट वन vested with great power to retard the pace of the epidemic। लेकिन यह एक ऐसा चीज है कि अगर इस वैक्सीन के अपटेक के रेट में कमी बनी रही, उसके लिए यहां वन लग रहा है। अगर यह कायम रहा, यह बना रहा, वेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन आप हमेशा विद ही लगाएंगे, फिक्स्ड है, तो इसके पास ग्रेट पावर है कि यह एपिडेमिक की गति जो है उसे रिटार्ड करेगा। अब यहां शब्द आपको मिला रिटार्ड, इसका एंटोनिम होता है एडवांस। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ाना, और रिटार्ड मीन्स होता है पीछे हटाना। रिटार्ड का सिनोनिम होता है रिट्रीट, रिसीड, रिट्रीट, और एडवांस इसका एंटोनिम होता है। कई बार रिटार्ड भी पूछा जा चुका है। पेस मीन्स गति होता है। एपिडेमिक, एपिडेमिक भी अपने आप में एक महामारी है। कल एक विद्यार्थी कमेंट करके पूछे थे कि एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या अंतर है, तो मैंने वहां बताया, आपको भी मैं शेयर कर रहा हूं। एपिडेमिक जो है यह स्प्रेड करता है, यह फैलता है पर्टिकुलर कंट्री में, किसी खास देश में यह फैलता है। इन ए पर्टिकुलर कंट्री इसका स्प्रेड होता है। और जो पैंडेमिक है एक साथ कई देशों में फैलता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। पैंडेमिक एक साथ कई राज्यों में, कई देशों में फैल जाता है, जबकि एपिडेमिक जो है किसी खास देश के किसी राज्य में फैलता है। अब एक शब्द इससे संबंधित इंडेमिक भी होता है, वो और छोटा रूप है। इंडेमिक किसी खास राज्य के खास क्षेत्र में फैलता है, वह इंडेमिक कहलाता है। यह भी महामारी ही है, लेकिन ये उसका और लघु रूप है, छोटा रूप है। फिर से इस लाइन को देखते हैं। इफ द पुअर रेट ऑफ अपटेक ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री इज एनी इंडिकेशन, अगर ऐसा कहीं भी कोई इंडिकेशन आ रहा है कि किसी की देश के, हमारे देश के किसी भी राज्य में या अधिक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में कोविड-19 अपटेक का रेट कम है, तो स्पष्ट है कि द गवर्नमेंट हैजंट टेकन द पीपल ऑफ द कंट्री अलोंग, कि सरकार ने लोगों को साथ नहीं ला पाई, और ये फेलियर है सरकार का, यहाँ यह बताया जा रहा है। इन व्हाट इज अ प्योरली वॉलंटरी एक्सरसाइज बट वन वेस्टेड विथ ग्रेट पावर टू रिटार्ड द पेस ऑफ द एपिडेमिक। इसमें इतनी पावर है कि अगर इसका अपटेक हो जाए तो एपिडेमिक की जो गति है उसमें रिटार्ड आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट, फॉर इंस्टांस, उदाहरणार्थ, उदाहरण के तौर पर। फॉर इंस्टांस यानी फॉर एग्जाम्पल। इंस्टांस का सिनोनिम पूछा जा चुका है।
इंस्टेंस मीन्स होता है एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस उदाहरणार्थ, उदाहरण के तौर पर, यानी फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु अ स्टेट परसीव्ड टू बी लार्जली हेल्थ लिटरेट। तमिलनाडु जिसे माना जाता है एक ऐसा राज्य, परसीव किया जाता है यानी माना जाता है एक ऐसा राज्य जो बड़े पैमाने पर हेल्थ लिटरेट है, यानी वहाँ के लोग स्वास्थ्य के प्रति साक्षर हैं, वो जानते हैं अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। एंड रिलेटिवली वेल इक्विप्ड, यहाँ एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है आपके सामने। रिलेटिवली शब्द जो है, रिलेटिवली, दूसरा शब्द है कॉम्परेटिवली। इन दोनों के बाद आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, यानी इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे रिलेटिवली के बाद, कॉम्परेटिवली के बाद। अब इसको हम और बड़ा करना चाहें, आपको और रूल बताना चाहें तो लेस के साथ भी और वेरी के साथ भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। रिलेटिवली हॉटर नहीं कह सकते, कंपैरेटिवली हॉटर नहीं कह सकते, हॉट ही कहेंगे। तो यहां यह रूल आया आपके सामने। एंड रिलेटिवली वेल इक्विप्ड विद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जितनी सुविधा, जितनी सुसज्जित व्यवस्था तमिलनाडु में है उतनी कहीं और नहीं है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसकी जो आधारभूत संरचना है स्वास्थ्य सेवाओं में, उतनी मजबूत कहीं और की नहीं है। तुलनात्मक, अपेक्षाकृत इसका हिंदी होता है रिलेटिवली का, और यह रिलेटिव शब्द का एडवर्ब है। अपेक्षाकृत यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो आधारभूत ढांचा है वह सुसज्जित है, वेल इक्विप्ड है, यानी बिल्कुल सही ढंग से वहाँ चीजें भरपूर हैं। Achieved only over 16% of its targeted coverage on the launch day। जिस दिन ये शुरू किया गया, आप लोग जानते हैं कि ये अभी अभी शुरू हुआ है, जिस दिन ये लॉन्च किया गया उस दिन टारगेट जो इसको दिया गया था उसमें यह कवर कर पाया ओनली 16%, यानी 84% यह कवर नहीं कर पाया, सिर्फ 16% ही यह कवर कर पाया। ऑन द सेकेंड डे ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के दूसरे दिन द कंप्लायंस फर्दर ड्रॉप्ड। अब देखिए, अब यहां जो शब्द है कंप्लायंस, इसका सामान्य मीनिंग निकालेंगे तो अर्थ ही बदल जाएगा। यहाँ विद्यार्थी लोग प्रायः कहते हैं कि टेक्स्ट में मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। जी बिल्कुल अलग हो जाता है। कंप्लायंस शब्द, पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं आपको। ऑन द सेकेंड डे ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के दूसरे दिन द कंप्लायंस फर्दर ड्रॉप्ड, यानी यहाँ जो 16% रहा यह बिल्कुल और आगे गिर गया। अब कंप्लायंस शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो आप तो पहले जान लें कि यह कंप्लाई वर्ब जो है इससे बना हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंप्लाई भी विथ लेता है और कंप्लायंस भी अपने साथ विद लेता है, नॉन कंप्लायंस भी अपने साथ विद लेता है। प्रेपोजिशन पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। तो ये कंप्लाई शब्द जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है तब यह कंप्लायंस बनता है, और इसका हिंदी होता है अनुपालन। अनुपालन। अब इस अनुपालन के अर्थ में जब इसका हम यूज करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाता है अधेयरेंस। अब बात प्रेपोजिशन की करें तो यह बदल जाएगा। अधेयरेंस अपने साथ टू लेगा, जबकि कंप्लायंस अपने साथ विथ लेता है। अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखेंगे। अधेयर हो या अधेयरेंस हो अपने बाद टू लेगा, जबकि कंप्लाई हो या कंप्लायंस हो अपने साथ ये कंप्लायंस में यहां हमसे मिस्टेक हो गया है, ए होगा। कंप्लायंस हो ये अपने साथ विद लेते हैं, लेकिन क्या कंप्लायंस का अर्थ यहां अनुपालन है? बिल्कुल नहीं। यहां इसका अर्थ हो रहा है लक्ष्य, एक निर्धारित लक्ष्य जो था वो। तो यहां कंप्लायंस का अर्थ गोल है, लक्ष्य है। ध्यान देंगे, इसका प्रयोग एक डिटरमिन्ड गोल के लिए भी यूज होता है। इसका प्रयोग होता है डिटरमिन्ड गोल के लिए। ये अंग्रेजी का शब्द मिरेकल है जिसे आपको सीखना होगा। वो लक्ष्य और गिर गया और ड्रॉप कर गया। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन वाज सस्पेंडेड। वैक्सीनेशन, टीकाकरण, इनोक्यूलेशन, इम्यूनाइजेशन को सस्पेंड कर दिया गया। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि वैक्सीनेशन शब्द का सिनोनिम होगा इम्यूनाइजेशन।
इसका सिनोनिम होगा, इंजेक्शन भी नॉर्मली हम लिख सकते हैं, लेकिन इनोक्यूलेशन, इसका जो उस दिन मैंने टेस्ट लिया था उसमें भी यह शब्द था। फिर आगे मैं टेस्ट लूंगा और इस तरह के शब्द रहेंगे। आप लोग बहुत ही बारीकी से इन सभी शब्दों को कॉपी में नोट करके और याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। ए मार्क्ड फेवरिंग ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन ओवर कोवैक्सीन वाज ऑल्सो नोटिस्ड इन मल्टीपल स्टेट्स। कई राज्यों में, अनेक राज्यों में, मल्टीपल स्टेट्स में यह देखा गया कि एक लोगों का फेवर बना कोविशील्ड के साथ। दो तरह की वैक्सीन है, आप सभी जानते हैं, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन की अपेक्षा ज्यादा लोग फेवर कर रहे हैं कोविशील्ड को, और इसे नोटिस किया गया, यानी इसे भांपा गया, इसे महसूस किया गया, रियलाइज किया गया, फील किया गया कई राज्यों में, मल्टीपल स्टेट्स में। नेक्स्ट, बट नन ऑफ दिस इज अ सरप्राइज। लेकिन इसमें से कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। अब यहां नन जो है राज्यों के लिए आया है, क्योंकि आपको मैं ग्रामर का रूल बताऊं, जब वैक्सीन दो ही है तो वैक्सीन के लिए आता तो नन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि संख्या जब दो हो तो हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू एंड नन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत ये चीजें पढ़ते हैं। तो अगर यहां नन आया है यानी राज्यों के लिए आया है, तो किसी भी राज्य में इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। दूसरा रूल आप देखें कि जब नन सब्जेक्ट के जगह पर हो, नन हो, एनीवन हो, एवरीवन हो, समवन हो, नोवन हो, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये जो अनिश्चितता को दर्शाने वाले शब्द हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। कभी भी आप नन के साथ आर, हैव, वर का प्रयोग न करें। द साइंस वेरीली, वेरीली मीन्स वास्तव में, वेरीली मीन्स ट्रूली, वेरीली मीन्स रियली, वेरीली मीन्स इन फैक्ट, इंडीड, वास्तव में, इट मीन्स रियली, एक्चुअली, रियली, एक्चुअली, वर्चुअली, वर्चुअली मतलब ही होता है वास्तव में। द साइंस वेरीली वर आउट there for everyone to see। अब इसके जो संकेत थे वो छिपे हुए नहीं थे, बिल्कुल आउट थे और हर कोई इसे देख सकता था। for a long time indeed, क्योंकि ऐसा लंबे समय तक बना रहा वास्तव में। studies measured high levels of vaccine hesitancy among the general population। studies से ने यह मेजर किया है, अध्ययन से यह पता चला है कि वैक्सीन के संबंध में आम लोगों के बीच, आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच एक हेजिटेंसी बनी हुई है। एमोंग आप जानते हैं 2 से अधिक के लिए आता है। एंड अमोंग हेल्थ केयर वर्कर्स, इतना ही नहीं कि आम जन के बीच, हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच भी वैक्सीन को लेकर के हेजिटेंसी है। द फर्स्ट इन द लाइन लिस्ट ऑफ पीपल टू रिसीव फ्री वैक्सीन। ये जो फर्स्ट, आप सभी जानते हैं कि हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट में वैक्सीनेशन का कार्य उनके साथ होना है, यानी उन्हें वैक्सीनेट करना है। ये भी हेजिटेंसी में है, भले ही ले रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ लेने से डर रहे हैं वैक्सीन। कुछ हेजिटेशन के अंतर्गत अभी भी हैं, इनमें हेजिटेंसी बनी हुई है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, वैक्सीन हेजिटेंसी वाज नॉट एड्रेस सफिशिएंटली। अब स्पष्ट बात यहाँ यह है कि जो वैक्सीन के संबंध में लोगों की हिचकिचाहट है, लोगों का भय है, उसको सही ढंग से फोकस नहीं किया गया, उस पर सही ढंग से चर्चा परिचर्चा नहीं की गई। सफिशिएंटली जितनी इस पर बातें होनी चाहिए थी, जितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई। एडेक्वेटली, सफिशिएंटली का सिनोनिम होगा। और नॉट टेकन सीरियसली एनफ, और ना ही इसको इतनी गंभीरता से लिया गया। अब यहां भी एक महत्वपूर्ण रूल आ रहा है आपके सामने। एनफ के पहले सीरियसली है। मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जब कभी आप एनफ का यूज वाक्य में कर रहे हो तो सावधान हो जाएं। एनफ अगर आप नाउन के लिए लगाते हैं तो इसे नाउन के पहले रखें, और जब इसे आप एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए लगा रहे हो तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखें। अगर इनमें कोई भी हेर फेर आप करते हैं तो सेंटेंस गलत होगा आपका। जैसे
एनफ सीरियसली लिख दीजिएगा तब भी गलत होगा, और अगर आप लिख दीजिएगा एनफ रीच तब भी सेंटेंस गलत होगा, और अगर आप लिख देंगे टाइम एनफ तब भी आपका सेंटेंस गलत होगा। आप फिर से समझ लें, नाउन के पहले आएगा तो टाइम एनफ नहीं एनफ टाइम कहेंगे, और एनफ सीरियसली नहीं सीरियसली एनफ, क्योंकि एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद एनफ आता है नाउन के पहले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोड द क्लियरेंस ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। अब इमरजेंसी यूज का जब अधिकार मिला इन कोवैक्सीन, इट इज इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। अब कोवैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, यह सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए अधिकृत है और क्लिनिकल ट्रायल मोड में यह है। तो यहां कहा जा रहा है कि ये हाई हैंडेड अनाउंसमेंट। अब हाई हैंडेड जो है यह इडियोमेटिक यूज में आता है। हाई हैंडेड मतलब होता है क्रूरता के साथ। हाई हैंडेड एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है क्रूएल। अनाउंसमेंट विद लिटिल अटेम्प्ट टू पुट आउट कंपेलिंग एविडेंस इन द पब्लिक डोमेन। अब इस लाइन को फिर से मैं स्पष्ट करूं, विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स with the sequence of events that followed the clearance of emergency use authorization। emergency use authorization के संबंध में जब क्लियरेंस आई, यानी जब उसे क्लियर किया गया, तो उसके पीछे क्या हुआ, तो कई घटनाओं का सीरीज आया हमारे सामने। इवेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस में आए और ए हाई हैंडेड अनाउंसमेंट माने एक जोर शोर के साथ अनाउंसमेंट कर दिया गया, विचार नहीं किया गया कि क्या परिणाम होगा। विद लिटिल अटेम्प्ट टू पुट आउट कंपेलिंग एविडेंस। अब इसके जो बाध्यकारी सबूत हैं उन्हें हटाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया गया, यानी लोगों में हेजिटेशन का कारण यहीं से बना। अटेम्प्ट जो हुआ वो बिल्कुल लिटिल हुआ, ना के बराबर हुआ। इन द पब्लिक डोमेन लोगों के पास सबूत है, लोग कई सारे बातें करने लगते हैं कि अरे ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया। इसे पुट आउट करना था, यानी इसे समाप्त करना था, इसे दूर करना था। अब देखिए कल पुट आउट का मीनिंग आपको शो बताए थे हम, ये मीनिंग बदलता रहता है। पुट आउट मीन्स बुझाना भी होता है और समाप्त करना भी होता है। पुट आउट मीन्स शो करना भी होता है। ये सब याद करने की चीजें हैं। इन पब्लिक डोमेन और आंसर मल्टीपल क्वेरीज इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब लिटिल अटेम्प्ट किया गया, लिटिल अटेम्प्ट टू आंसर, ऐसे पढ़ेंगे इसको, लिटिल अटेम्प्ट टू आंसर मल्टीपल क्वेरीज इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था, लेकिन इसके लिए प्रयास ना के बराबर किया गया। वैक्सीन हेजिटेंसी मियरली डग इट्स हील्स इन डीपर। अब यही स्पष्ट कारण है जिसके चलते यह वैक्सीन के संबंध में जो हेजिटेंसी है वह अपनी पकड़ बहुत गहरी बना चुका है। टू डग डीप इडियम है, टू डग, अब डिग है, डिग डग डग वहां हुआ है, तो टू डिग डीप मीन्स होता है गहराई तक जाना, अंदर तक जाना, गहराई तक जाना। इसके बदले टू डेल्व डीप का प्रयोग भी होता है। टू डेल्व डीप या टू डिग डीप, गहराई तक जाना, अंदर तक जाना। नेक्स्ट, द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड एजेंसीज इन्वॉल्व्ड। जो भी एजेंसीज इस काम में इन्वॉल्व्ड हैं, लगी हुई हैं, और सरकार की अयोग्यता टू एमिकेबली रिजॉल्व कंट्रोवर्सीज, यानी सरकार की अयोग्यता, सरकार अयोग्य रही है इन विवादों को रिजोल्व करने में मित्रवत ढंग से। एमिकेबली मित्रवत ढंग से, इट मीन्स फ्रेंडली। सराउंडिंग किन कंट्रोवर्सीज को, तो सराउंडिंग द क्लियरेंस फॉर कोवैक्सीन, यानी कोवैक्सीन को क्लियरेंस मिला, इसके इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी है और सरकार की यह विफलता है, सरकार की यह अयोग्यता है कि वह इसे मित्रवत ढंग से रिजोल्व नहीं कर पाई। इवन बिफोर इट वॉज एबल टू प्रोड्यूस इंटरिम डेटा ऑन इफिकेसी फ्रॉम फेज 3 ट्रायल्स। फेज 3 ट्रायल्स के पहले इसकी जो इफिकेसी है इसे सामने लाना चाहिए था, प्रूव करना चाहिए था। अब बड़ा अच्छा शब्द मिला, इफिकेसी।
इफिशियंसी, इफिशियंसी, इसकी कुशलता, इसकी निपुणता, इसकी प्रवीणता, हैज हैड अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, अब इसका सीधा सीधा प्रभाव हुआ इसके ऊपर, एज विटनेस्ड बाय पुअर नंबर्स इन इट्स अपटेक सो फार, और सामने स्पष्ट इसका प्रभाव दिख रहा है कि पुअर नंबर्स, बहुत कम संख्या में लोग अब तक, सो फार बहुत कम संख्या में लोग इसे अब तक ले पाए हैं। फिर यहां देखिए सो फार का प्रयोग हुआ है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि वाक्य में सो फार लगा हो, यदि वाक्य में येट लगा हो, अप टू नाउ लगा हो, तो ये प्रायः वाक्य के अंत में आते हैं। सो फार, येट, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम, ये वाक्य के लास्ट में आते हैं, और वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, यानी हैज हैव के साथ भी3 लेता है। आप देखिए हैज के साथ यहाँ हैड भी3 का काम कर रहा है। तो जब भी वाक्य में आपको सो फार दिखाई पड़े, येट, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, बाय नाउ, इवन नाउ, लेटली, रिसेंटली, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम दिखाई पड़े, तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही होना चाहिए। किसी अन्य टेंस में है तो सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। But the lack of transparency surrounding the rollout of the COVID-19 vaccine, COVID-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया, और इसके इर्द गिर्द जो ट्रांसपेरेंसी की कमी रही, इसी का कारण है कि लोग इतनी कम संख्या में इसे ले रहे हैं। हैज डन लिटिल टू इनहांस ट्रस्ट इन दिस एक्सपेरियंशियल प्रिंसिपल, अब लोग इसके बारे में विश्वास नहीं कर पाए, ट्रस्ट लोगों का इनहांस नहीं हुआ, यानी ट्रस्ट लोगों का बढ़ा नहीं, इनहांस मीन्स बढ़ाना होता है, इसे बढ़ाना चाहिए था। कैसे बढ़ सकता था? तो जो ट्रांसपेरेंसी थी उसे थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, पारदर्शिता और करनी चाहिए थी इसके बारे में। अब यहाँ एक शब्द है एक्सपेरियंशियल, यह एडजेक्टिव है, अंत में AL लिए हुए है, और यह किसका एडजेक्टिव है? तो एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस का यह एडजेक्टिव है। दिस अनकॉमन हैस्ट, यह जो जल्दबाजी की गई, मैंने यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं कि कोवैक्सीन और यानी ये जो दोनों वैक्सीन आए हुए हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको लाने में सरकार थोड़ी अनकॉमन हैस्ट कर दी, मैंने इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। दिस अनकॉमन हैस्ट इन ट्राइंग टू लॉन्ग टूवर्ड्स द टेप while still some distance from the finish, अभी फिनिश से दूरी ही थी, पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया था कि हाँ अब ये इसे दिया जा सकता है। लेखक के अनुसार, मैं जीके का टीचर नहीं हूं और मैं बहुत ज्यादा न्यूज में अपडेट नहीं रहता हूं, मैं लेखक की बात को आपको बता रहा हूं। लेखक कह रहे हैं कि इसे फिनिश टच अभी नहीं मिला था और सरकार जो है इसमें थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब लंग मतलब होता है झपट करके पकड़ लेना, जैसे लड़ाई वगैरह में, युद्ध वगैरह में किसी को झुक करके कोई पकड़ता है तो उसे लंग कहते हैं, झपटे में ले लेना, पकड़ लेना उसे, यानी पाउंस, धर दबोचना। तो लंग टूवर्ड्स, अब यहाँ लंग का अर्थ है जल्दबाजी कर देना। while still some distance from the finish line might have been justified if the state had taken the people along, यानी इसके बारे में लेखक की सजेशन, लेखक का राय यही है कि राज्यों से पहले विमर्श लेना चाहिए था कि क्या राज्य लोगों को वैक्सीन लेने के लिए अपने साथ कर चुके हैं, क्या राज्य तैयार कर चुके हैं लोगों को, क्या उनके नज़र में यह जस्टिफाइड हो रहा है। वैक्सीनेटिंग द नेशन, हाउ ईवर, ध्यान देंगे हाउ ईवर जब भी सब्जेक्ट के बाद आता है तो अपने दोनों तरफ कॉमा लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ ईवर ही नहीं, देयरफॉर भी अगर वाक्य में सब्जेक्ट के बाद आता है तो दोनों तरफ कॉमा लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। वैक्सीनेटिंग द नेशन, हाउ ईवर इज लेस ए रेस देन ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। स्लो एंड एसटीडी प्रोसेस की अपेक्षा भी यह जो रेस है वह लेस है, यानी कम है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस इज क्रूशियल, इस प्रक्रिया में लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना बिल्कुल निर्णायक है, महत्वपूर्ण है, अहम है, इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। क्रूशियल का अर्थ होता है निर्णायक, महत्वपूर्ण, निर्णायक। तो इसका सिनोनिम होगा कि, इसका सिनोनिम होगा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम वाइटल, पिवोटल, सिग्निफिकेंट इसका सिनोनिम होगा।
टू अचीविंग द टास्क एट हैंड। अब एट हैंड शब्द जो यहाँ आप देख रहे हैं यह फ्रेजल यूज में आता है। एट हैंड मीन्स होता है समीप, हाथ में मत समझ जाइएगा। एट हैंड मीन्स होता है समीप, जो टास्क अभी हमारे समीप है उसे अचीव करने के लिए लोगों के इस प्रक्रिया में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा कि प्रक्रिया जो चल रही है बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है। इसमें जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उतना अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, लेखक यही कहना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ्ट रिपीटेड मंत्रा, नरेंद्र मोदी साहब का जो एक बार बार उनकी एक मंत्र है ऑफ्ट रिपीटेड, जिसको उन्होंने बार बार दोहराया है, ये उनका मंत्र है सबका साथ सबका विकास इज वेरी रेलेवेंट हियर। यह मंत्र यहाँ बहुत ही सुटेबल है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र यहाँ बिल्कुल रेलेवेंट है, यानी बिल्कुल सुटेबल है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल जर्मेन है। एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट डू, और हेल्थ मिनिस्ट्री को अवश्य ही करना चाहिए वॉट एवर इट टेक्स टू मेक ए सक्सेस ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव। यानी यह वैक्सीनेशन ड्राइव, यानी ड्राइव माने अभियान, मैं पहले भी बता चुका हूं। ड्राइव का अर्थ केवल हाँकना ना समझें, ड्राइव मीन्स अभियान, कैंपेन, मिशन, ऑपरेशन। तो यह जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, यह जो टीकाकरण का अभियान है, इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री को वो सब कुछ करना चाहिए जो ये कर सकते हैं। तो आज का ये पैराग्राफ, आज का यह आर्टिकल मैंने एक्सप्लेन किया, कोशिश की आपको समझाने की। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।